हर बीती 2-4 दिन पे अनुमंडल में कभी न कभी प्रदर्शन होता रहता है। आज सीपीआई की भीड़ देख करके मैंने यहाँ आए और यहाँ पता करने आए हैं जो आखिर ये लोग किस लिए यहाँ पे आंदोलन करने आए हैं और इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा जमावड़ा है। इन्हीं में आए हैं और बात करते हैं चाचा से, आखिर यहाँ पे किस वजह से बैठे हुए हैं। यहाँ पे किस वजह से बैठे हुए हैं चाचा? हम लोग आज आए हैं बिहार में, उत्तर बिहार में जी बाढ़, सुखाड़, जी बिजली संकट का जो समस्या हर एक साल जो बाढ़ आती है, जी रुक जाइए हम बात कर रहे हैं। हर एक साल जो बाढ़ आती है, हजार का हजार मानव धन का क्षत होता है, फसल का क्षत होता है, जी घर बर्बाद होता है। जी उसके लिए हमारे भोगन झा जो पार्टी के नेता थे, जी भोगेंद्र झा जी सांसद थे, वो एक प्रोजेक्ट दिए जी जो कोसी कमला बागमती का जो उद्गम स्थल है, जी नूनधार बाग शीशा पानी और बड़ा क्षेत्र जी वहाँ है डैम बना करके इस समस्या का निदान हो। सरकार का रिपोर्ट, एक्सपर्ट लोग रिपोर्ट किया और कहा कि जो जहाजी का जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है, उसको किया जाए। उस आधार पर कांग्रेसी शासन था तो कुछ ऑफिस खुला था नेपाल में, लेकिन जब से ये सरकार आई है में इसको शिथिल कर दिया है। बीजेपी सरकार जो आया है इसको शिथिल कर दिया है। तो हम लोग इस बात के लिए भोगन झा का पुण्यतिथि था 20 जनवरी को मधुबनी में जी, तो पूरा 22 जिला का लोग जो बाढ़ प्रभावित जिला था उन्हें इकट्ठे हुआ था, सेमिनार हुआ था, उसमें तय हुआ था जो यही 21 फरवरी को पूरा बिहार में हर एक प्रखंड और अंचल पर इस समस्या को लेकर के आंदोलन किया जाए ताकि सरकार पर हम लोग दबाव दें। एक है, दूसरा है जो है उसके साथ जो लोकल समस्या है वो लेकर के हम लोग आए हैं। वो लोकल समस्या है यहाँ सबसे बड़ा यहाँ ब्रह्मपट्टी मरोल सदनपुरा पंचायत के ब्रह्मपट्टी मरोल गांव है मोटा जी, उसमें एक्स लैंडलॉर्ड था भैरवनाथ प्रसाद सिंह, जिसका सरप्लस लैंड है 100 एकड़ जी, वो जमीन संघ में है जी, वहाँ कुछ भूमाफिया उस जमीन को बेचता है। भूमाफिया बेचता है हम बटेदार जो वहाँ बहुत दिनों से जी उस जमीन पर काबिज हैं, बटेदारी के फाइल किए हुए हैं, कुछ लोगों को डिग्री मिला हुआ है, कुछ लोगों का फाइल लंबित है और कुछ लोगों का करीब 80 से ऊपर फाइल यहाँ अंचल कार्यालय में गुम हो गया है। हम लोग सीओ साहब से क्या दफे मिले, बात किए तो कहीं की समय दिए खोजने का, कहीं हम खोज रहे हैं। एक दफ़े हमको लोग कहीं फाइल मिल गया है, हम लोग फाइल दिखलाइए तो फाइल नहीं मिला, केवल रजिस्टर पर जो नोटिस हुआ था सब नोटिस है बटेदार को, उस आधार पर हम नोटिस तो नहीं होगा। फाइल जब तक नहीं मिलेगा कार्रवाई कैसे नहीं हो सकता। तो ये मुख्य आक्रोश का मुद्दा है और उसी के तहत है जो भूमाफिया जमीन बेचता है। जो भूमाफिया का नाम बता सकते हैं? विवेकानंद ठाकुर परी का रहने वाला है, वो परी का रहने वाले और वहाँ पे जाकर के वो जमीन की कारोबारी करते हैं जी। तो हम लोगों का डिमांड है जो फर्जी का वाला करते सरप्लस जो है अधिशेष जो जमीन है उसको जमीन जो बेचा है उस पर कानूनी कार्रवाई करके उसको जेल के अंदर बंद करें, ये हमारा मुख्य मांग है जो उनको जेल में बंद किया जाए। और दूसरा मुद्दा क्या है? यहाँ मुद्दा है जो गरीब गुरुआ को जो राशन से वंचित है, कार्ड नहीं मिला हुआ है, जो वृद्धा पेंशन जो यहाँ तो स्थानीय नेता कहते हैं जो घर घर राशन की सुविधा है, सारा चीज़ की सुविधा है, कभी कोई दलित की पिछड़ा आवाज़ बनता है तो कभी किसी की आवाज़ बनता है, लेकिन अभी भी कितने लोगों की राशन नहीं है। लेकिन बहुत से नेता कहते हैं जो हम हर घर राशन पहुँचा दिए हैं। ये 100% कोई कहता है तो ये गलत है। अभी भी समाज में ऐसे लोग हैं जो करीब अंदाज होते 20-25% होंगे जो राशन से वंचित, 25 से ऊपर। चलिए अब ठीक है, तो हम चाचा श्री से बात करते हैं। यहाँ पे क्यों आए और क्या मांग है आपका? यहाँ हमारा गरीब जनता सारा दुखी है जी, और इस तरह से दुखी है जी जो चकमा दे करके आँख में धूल झोंक करके और गरीब को बलगला के रखा है जी। सरकार को मेरा नाम जी शैलेंद्र मोहन ठाकुर जी, हम मेरा नाम लिखिए। जिला के नेता हैं जी, जिला के नेता हैं, जिला के नेता हैं, सीपीआई के नेता हैं जी।
क्या बोल रहे थे आप? मेरा नाम रामनंदन यादव, जी। मेरा घर बलनी, बलनी। थाना बहेरा, अंचल बेनीपुर, दरभंगा जिला, बिहार। मैं यहाँ के जनता को गरीब दुख देख करके मैं बहुत दुखी हूँ। जी। मैं खुद के दुखी हूँ। जी। पहले तो सीओ वाली बात होनी चाहिए। जी। जो मैंने दुखी करने के, समाज को दुखी करने के लिए सीओ जो सरकार को तनख्वाह ले करके कुर्सी तोड़ रहा है, जी। ऐसा जनता को बात नहीं सुन रहा है। जी। 2012 में इससे पहले जो सीओ था, जी। रसीद काटा है 1.5 बीघा का। जी। और उसके बाद जमाबंदी तू रजिस्टर गुम कर दिया। कौन गुम कर दिया? सीओ। सीओ के कार्यकर्ता। तो उस समय में आप 2012 की घटना और अभी 2022 में आप लोग आए हैं। 2023। ये फाइल देखिए, मैं कलेक्टर साहब को पिटीशन दिया। जी। कलेक्टर साहब एससी को कहा, एससी 25 बार इस सीओ के, भ्रष्ट सीओ के जी फोन कर करके कहा है, और रसीद के उसको दोबारा काटने के तैयार नहीं है। इस तरह तो से इनके खिलाफ आपने थाना में आवेदन क्यों नहीं किए? सुनिए, करेंगे। कब करिएगा? करेंगे। ये है हजूर, वो नहीं सुनवाई करता है। सुनिए, वो 1 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद आपको भी बोलने की मौका दिया जाएगा। बोलिए। उसके बाद एससी साहब को फोन उठाए, जी। एससी साहब से बात हुआ, जी। 1 बार नहीं 3 बार, जी। और ये रसीद काटने के लिए तैयार नहीं है। जी। और हमारे जैसे जमाबंदी रजिस्टर 2 फाड़ करके फेंकने वाले या गुम करने वाले या घूस लेने के चक्कर में जी। यहाँ ये कार्रवाई हो रही है। हमारे जैसे हजारों लोग यहाँ आता है, और ये भुवनेश्वर झा सीओ रसीद काटने के लिए तैयार नहीं है। जी। और हम इस ये पिटीशन में 4 पिटीशन पर भुवनेश्वर झा सीओ का साइन है। जी। हाँ, और साइन करते हुए हाँ टाल मटोल कर रहा है। टाल मटोल कर रहे हैं। टाल मटोल कर रहा है बेनीपुर का सीओ। जी। इस तरह से हजारों आदमी का ये घटना है, जो आता है और रसीद नहीं काटता है। हम जब आए जी। तो हमको कहा जो अमीन बहाली करो, ये सीओ भुवनेश्वर झा कहा, जी। अमीन बहाली करो। हाँ। 13 गो खेसरा है मेरा 1.5 बीघा का। 13 खेसरा है। 13 खेसरा है। एक खेसरा पर अमीन का फीस है 3000। 3000। मैंने कहा एक 13 खेसरा है, 13 तिया 39,000, 40,000 हम रसीद कटावे। रसीद तो तब कटाएंगे हम जो हमारा जमीन पर अगल वाला बगल वाला कोई आपत्ति डाला हो, इस जमीन में हमको है। रसीद तो तब कटाएंगे सीओ के अमीन के यहाँ, जो कि हमारा पूरा सबूत न हो, हम फर्जी रसीद कटाने के लिए इनके यहाँ आता हो। जी। तो ये धरना प्रदर्शन कब तक करिएगा? जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद होगा। इनकलाब जिंदाबाद होगा। हाँ। लेकिन आप तो ऑफिस ये घेरेंगे, ऑफिस को घेराव कब करेंगे? ताला मारेंगे। कब कीजिएगा? करेंगे। आए हैं इसी संगठन के लिए। जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, यहाँ कदम कदम पर लड़ना सीखो। बाबा की उत्साह और जुनून सीपीआई की नेता की तरह है। ये लगातार देख ही रहे थे जो सीओ साहब पे आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप नहीं, और ये आरोप कब तक सही होगा या गलत होगा ये तो समय तय करेगा। लेकिन यहाँ पे जो भीड़ है, काफी ज्यादा भीड़ है। जरा इन भीड़ को देखिए। हम कहने नहीं दिया। बोलिए। हमारा जिला मंत्री कौन है? जिला मंत्री आपका? नारायण जी झा। नारायण जी झा। नारायण जी झा के धनंजय जी है? नारायण जी झा। नारायण जी झा। हाँ बोलिए। जिला मंत्री आए यहाँ सीओ के पास, हमारा ही काम के ऊपर। जी। तो सीओ के कहा गया। जी। तो सीओ क्या कहते हैं? जी। मुखिया जी थोड़ा कम बेसी करके, मतलब 39,000 घूस ऐसे नहीं लग रहे अमीन के थ्रू, थोड़ा कम बहुत करके। ये सीओ का ये हाल है, बेनीपुर का सीओ का ये हाल है। और हमारे गांव से ही लेडीज आई है,
उनसे पूछ लिया जाए। इधर आओ, आइए आइए इधर आओ। इनके घर में बाढ़ का पानी घुसा हुआ था जी, बाल बच्चा बाढ़ से डूब आगे। के मर रहा था जी। और ये बेचारी को नाव पर में घर से बच्चे को और बर्तन को बाहर ऊपर के ओर ले जा रहा था। भर डाँड़ पानि में हमरा एना के सब बर्तन लऽ कऽ फोटो झिकेलक, सब घर के बर्तन हम नाव पर में लेलहुँ, नाव पर में हम पार करै छलहुँ, सब फोटो झिक लेलक आ फोटो झिक के अपना निकाललक, हमरा किछु नहीं देलक। एगो पन्नी सहित मांगलो से धरि नहीं हमरा देलक। क्या नाम है आपका? हमार नाम फूलदाई देवी है। कौन सी गांव है? बलनी है। बलनी। हाँ। बलनी की मुखिया तो बोल रहे थे हमने बहुत सारा काम किए हैं। कुछ किया, हमको पानी नहीं दिया। कहने का मतलब सब कुछ भ्रष्टाचारियों से भरा हुआ है, सिस्टम ही सारा भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ा हुआ है। यहाँ पे एक महिला है, ये भी कह रहे थे फोटो खिंचवा करके तमाम नेता तो चले गए, लेकिन इनको अभी तक एक पन्नी तक नहीं मिला था। काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है और यहाँ पे जितने हैं सभी सीपीआई की लोग ही यहाँ पे आए हुए हैं। सब दुखी आदमी और हैं। इन लोगों को कह रहे हैं कोई ना कोई हर एक इंसान दुखी और पीड़ित हैं। दुखी पीड़ित को लेकर के यहाँ पे सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। ये सत्याग्रह कब तक चलाएंगे ये तो समय तय करेगा। वैसे आज पहला दिन है, तो इसके साथ नमस्कार प्रणाम। मैं विजय शंकर झा। एक मिनट, एक कुछ और एक है, आगे आ जाइए। हम भी बोलेंगे। आप भी बोलिएगा, ठीक है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? इनका सुन लीजिए पहले। बस हो गया। ब्रह्मपट्टी मलोल के हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे यहाँ बोलिए, यहाँ सामने बोलिए। बाद में घर ये टाटा घर ये हमें कुछ नहीं दैया। जो हमर घर खसल तो सब ऑर्डर के हमर घर ठाड़ केलक, हमरा किछ नहीं देलक। अखनो हम टाटे घर में ठाड़ छी, बाद में छी। अहाँ सब अपन अपन मान रखबै कि दोसर के मान? आप लोगों को बता दें, अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। आदमी होता से काम होता समझ गए? मेरा बात को समझिए। लोकसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आने लगा है। आप लोग तय कीजिए, जो वोट उनको दीजिए जो आपको विकास कर सके, उनको मत। वोट मांगैया कहिया हमको देब, वोट ल लैया, हमरा के किछ नहीं करे, किछ नहीं करे, हमरा के वोट ल लैया, किछ नहीं करे। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। बतलाइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम घूरन चौपाल हुआ सर। क्यों आए हैं यहाँ पे? यहाँ पर हम लोग धरना, जितने आदमी कुल देख रहे हैं, जो ब्रह्मपट्टी मलोल के आदमी हैं और कुछ और आठ गाँव के लोग हैं, जो कि हमारे इतना मतलब 40-45 साल लगभग हो गए। हमारा उम्र भी 54 साल के लगभग हो गए हैं जी। हमारे बाप दादा जो है उस गांव में रहते हैं और उस पूर्व में ही ज़मीन, जो मालिकाना ज़मीन है भैरव प्रसाद का, वो ज़मीन जोत के खाते पीते रहते हैं। और जो ज़मीन सरकार को दे दिए वही ज़मीन पर हमारे लोग को जो है हटाना चाहते हैं बिचौलिया लोग। और इतना है कि हमारे इस बीच में ऐसा कांड कर दिए हैं कि हमारा जो नेता है राम नरेश राय जी, उनको जो है सो झूठा इंजाम लगा करके उनको जेल के अंदर बंद कर दिए हैं। कब से जेल में बंद है वो? ये 7 तारीख को जेल के अंदर है। झूठा क्या इल्जाम लगा था? झूठा इंजाम यही लगाया कि हमारे ऊपर पेशाब कर दिया, हमारे ऊपर ये कर दिया, किसी डोमिन के जो नाम नहीं जानता हूँ मैं, उसके लगवा करके केस करके उसके अंदर डाल दिए हैं। और जो कि यहाँ के एसडीओ साहब सब कुछ गए और डीएसपी साहब गए, वहाँ पर उसने सही इंजाम सही सब कुछ लिख के भेज दिए, फिर भी उनको अंदर कर दिए। यहाँ का कानून यहाँ ऐसा ये है और बिचौलिया लोग चाहते हैं कि वहाँ का गरीब को हम यहाँ पर रहने नहीं देंगे। जो ज़मीन है जो झूठा फर्जी कागज़ करके फर्जी लिखवा रहे हैं, उनको जो है सो आप यही है, हमको कहना है कि यही जो झूठा कानून है, अंधा कानून है, इनको सभी को जांच पड़ताल करके और सही चीज़ को मान करके और सही न्याय मिलना चाहिए हम लोग का, यही हमको कहना है। ठीक है। और कुछ महिला आप लोग अगर कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो जरा आगे आए। एक मिनट बाबा, चलिए बोलिए, क्या हुआ आपको? ये क्या है? भूमि सुधार का है। तो इसमें आप क्या चाहते हैं? इसमें हमारे नाती करके दिखा दिए हैं। हाँ, इधर देखिए, हमारे बात कीजिए। हमारे मारपीट करके ये दखल करवाया है। इसको अथी से हमारे जमीन यहाँ दखल करवा दी। दखल करवा दिया आपका जमीन? दखल करवा जब जमीन दखल करवा दिया था तब आप कहाँ थे? नहीं, हम वहाँ थे। वहाँ उसको प्रतिवेदन लगा हुआ है। हाँ। उसमें देखने वाला है कहाँ थे।
गरीब आदमी को जान मारने को तैयार होता कहाँ? इसमें आवेदन लगा हुआ है, तीन अथी हुआ है, 3-4 अथी नोटिस हो चुका है, उत्तर नहीं आता है। आए मार्केट से हमारे बहुत कम किया है। मारपीट कौन किया आप लोगों के साथ? विवेकानंद ठाकुर दबंग है क्या जो आपके साथ मारपीट किए है? बहुत दबंग है। फिर आज जो इतने लोग यहाँ पे आए हैं तो उसी दिन विवेकानंद ठाकुर के खिलाफ आप लोग वहाँ पे आंदोलन करते हैं? जी ये लोग नहीं गया, कोई नहीं गए? जी नहीं। तो फिर आप आंदोलन में आज कैसे आ गए? हम आज से नहीं है, बहुत दिन से है। हम कम्युनिस्ट में है तो कम्युनिस्ट वाला तो आपको मदद करता ना, जिस समय में वो आपके साथ मारपीट किए, दंगा किए, तो उस समय ये लोग आपको कोई मदद नहीं किए? जी नहीं, सारे प्रदेश में रह रहे थे। सारे प्रदेश में रह रहे थे? जी प्रदेश गए थे। प्रदेश गए थे? केवल आप ही गांव में थे क्या? हम ही गांव में थे। और ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन चलिए चाचा के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जो भी वहाँ की विवेकानंद जी है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दबंगई अब कतई बर्दाश्त नहीं लोग करेंगे। हमारे खत नहीं है, हमारे रैयती खतियानी है, खतियानी हमारे है सभी। इस पर बहुत तरह का बात रखा हुआ है। चलिए ठीक है, हम ये सब देखते हैं और हम आपकी संवाद दूरों तक पहुंचाएंगे और हम बात आगे तक ले जाएंगे और कुछ बात करते हैं। मेरा नाम जो है जी हम देखे हैं, आपका नाम देखे हैं, शिवजी चौपाल आपका नाम है जी, ठीक है। चलिए धन्यवाद। एक मिनट, चाची से समाज से पूछिए जी। हमारा बगल आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांति बनाइए। हमारे नदी किनार में सर हम आपका हर बोल रहे हैं ना, हमसे जो मदद होगा हम आपका बात ऊपर तक पहुंचाएंगे और ये जो दबंग वाली सरकार है उनके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं और हम आपका आवाज बनेंगे और हम बात करते हैं दूसरे से। थोड़ा बात करने दीजिए और इनका क्या समस्या है हम जान लेते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम सर गंगाराम साहब हुआ जी। इस समाज से पूछिए जी। हमारे उत्तर साइड में नदी किनार है जी। उसके बीच में मेरा जमीन है जी। 5 कट्ठा का प्लॉट जी। उससे दक्षिण क्या किया है जो 8 हाथ गड्ढा करके हमारा खेत के नंदन सब मट्टी काट कर को गिरा रहा है। नंदन साहब के खिलाफ आपने आवेदन किए? जी नहीं हमने किए। नियम है, अगर आपका खेत ठीक है, अगर बगल से कोई यहाँ पे गड्ढा खोदते हैं तो सरकार को एक बार अगर आप वहाँ पे बोलेंगे सरकार से या फिर उनके ऊपर FIR करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगा। जी आपने ऐसा किए? बोले नहीं, हमारा भाई है एक बड़ा, वो बोला हमारा मतलब अकेला हम गए थे, हमारा समाज बोला जो हम पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, जीवच पंडित जी बोला जो आप जा करके 5 आदमी के दिखाओ, क्या कहता है उसके बाद 5 आदमी बैठेंगे। लेकिन हमारा भाई बड़ा भाई जो है वो बोला जो नहीं, मतलब हम नहीं, हम पर केस कर देगा, काम देगा, सर हम बैठ। अपने हक के लिए लड़िएगा ना? जी हाँ लड़ेंगे। जब तक आप अपने हक के लिए नहीं लड़िएगा तो फिर आपको कैसे भूमाफिया से बच पाएंगे आप? जी हाँ मतलब आज लड़ेंगे। आपकी प्रॉपर्टी लूटता है, कल आपके घर में आके दखल देगा, तो इनके लिए तो आपको लड़ना होगा ना? एकदम लड़ना होगा। पूछिए सरपंच साहब आए मेरा, हम सबको बता दिए थे जो हमारा मट्टी काट लो हमारा। तो फिर उनके खिलाफ अगर आवेदन नहीं किए हैं जी तो नहीं, मैं हमने आपसे किए। पुनः कहता हूँ आप आवेदन कीजिए। अपने हक के लिए अगर लड़ना पड़े तो लड़िए, जब तक लड़ेंगे नहीं तो आप नहीं लड़ेंगे तो फिर आपकी बच्चों पे इनका प्रभाव पड़ेगा। ये सर जो हो रहा है हमारे गांव में गजदारी, बड़ा चोर जिम्मेदार सब गरीबों का हक लेकर को हमारा नेता को जो जेल में दिया है, उसको इस समाज के ये कलेक्टर, ये BDO, CO, उसको लाज नहीं है, शर्म नहीं है जो हमारा नेता को जेल में दे दिया रुकिए है। ना बाबा, आप समझ नहीं रहे, आप बात कर रहे हैं, आप रुकिए ना। बड़ा जिम्मेदार हम लोगों का 50 वर्ष से कम्युनिस्ट पार्टी बने हुए, बच्चा और माँ बहन सब बैठा हुआ है। जो जिम्मेदार जो है सो छोड़ा कर को हमारा गांव में कोई डोम चमार अभी तक नहीं है, उसमें झूठों को कहता है जो लूट दिया है, ये कर दिया है, सब बात और चोर सब हमारे गाँव वाला हमारा नेता को बता रहा है।
इसीलिए हम लोग यहाँ जुलूस लगा कर चाची का तो इसीलिए आक्रोश में है आप लोग। बहुत सी मुद्दा आपने बतलाया। हमारे गांव में सर इतना दिक्कत था, राम नरेश राय या मतलब राम कुमार झा, कारी झा, तो सर पेशाब करने के लिए, पैखाना करने के लिए इतना दिक्कत था। जिस दिन से वो आदमी खड़ा हुआ नेता, तो हम लोगों का खुशी था। अगवास और विकास बात सब चीज़ का अभी भी दिक्कत है, लेकिन उस आदमी इंसान को लोग फंसा कर को जान मार रहा है। ओहो, मतलब कहने का मतलब ईमानदार इंसान को कुछ लोगों की वजह से उनको जेल की हवा खाना पड़ा, लेकिन आप लोग कह रहे हैं वो ईमानदार नेता है। एकदम ईमानदार है। तो लोकतंत्र में बहुत सी ऐसी मुद्दा है जो क्रिमिनल लोग ही राज करते हैं। जितने बड़े जो क्रिमिनल होते हैं, आपराधिक जितने बड़े होते हैं, वही लोकतंत्र में राज करते हैं। खैर आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, तो हम भी कहते हैं भगवान करे वो जल्द से जल्द जेल से छूट जाए। और आप लोग को जो कहने का मतलब, आप लोगों की जो आवाज़ बने हुए हैं, आप लोगों की आवाज़ को वो फिर से उठाएं। तो आप लोग प्रदर्शन कीजिए और ये लगातार जो भ्रष्ट प्रशासन है, भ्रष्ट बीडीओ है, सीओ है, इनके खिलाफ आप लोग आवाज़ बुलंद करिए और इन लोगों को अपना औकात बतला दीजिए। जो आम लोगों की औकात क्या होता है, तो ही इन लोगों को, बेहरा सरकार को इनकी आवाज़ जाएगा। नहीं सर, ये सुनने वाला नहीं है। ये पॉकेट मार है, सीओ बीडीओ जितने भी सब चोर है, डाकू है, बेईमान है। कागज दिया कैसा हमारा नेता अभी तक कहता है आग लगा। तब तक लड़िए, ये सीओ या बीडीओ कोई भी हो, तब तक लड़िए इनके खिलाफ, जब तक आप लोगों का आंदोलन सफल नहीं हो। भ्रष्टाचारियों की भेड़ तब तक चढ़िएगा, कब तक चढ़ते रहिएगा। इसीलिए आंदोलन तेज कीजिए और वहां तक पहुंचिए और इन लोगों को औकात को बता दीजिए। जो हमारा हक है, हम उनके लिए लड़ेंगे। एक नहीं, हर घर से लोग आइए। आज यहाँ पे 500 की भीड़ है, कल हजारों की भीड़ जमा कीजिए, ताकि सरकार को, इनको औकात को पता चल सके, बेहरा सरकार को। तो चलिए, इनके साथ कुछ और महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। आगे आइए। क्या नाम है आपका? नफीरा खातून। आगे देखिए। नफीरा खातून। नेताजी जी हन गरीब का रक्षा करो हम। जब से नेताजी जेल में गए हन, हमरा के बहुत परेशानी है। कब से जेल में? कितना दिन हुआ है जेल गया? 15 दिन से ऊपर हो गए हैं। 15 दिन से परेशानी हो रहा है आप लोग? परेशानी हो गई है। यहाँ पर मतबरहा सबका राज है, गरीबा का कोई नहीं है। वो नेताजी के बल के गरीबा होगा वहाँ पर साफ है। जब तक नेताजी को नहीं छोड़ेगा, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। तब तक लड़ते रहेंगे। चलिए, जिसमें होगा हम लोग फरियादेंगे। कहते हैं ना, जो अगर नेता अच्छे होते हैं ना, तो उनके पीछे जनता की हुजूम होता है। वास्तव में उनकी जो ये लोग तारीफ कर रहे हैं, वो सराहनीय है। इसीलिए ये लोग भूखे यहाँ पे आए हुए हैं और अपना प्रदर्शन बरकरार रख रहे हैं और प्रदर्शन करेंगे। आइए पुनः जानते हैं, क्या नाम है चाची आपका? क्या नाम है? सुकुमारी देवी। सुकुमारी देवी जी से कुछ बात करते हैं। क्यों आए यहाँ? हम अपना नेताजी के लड़ने के लिए। नेताजी के लड़ने के लिए? हाँ, नेताजी हमारा भी दोस्त है। मेरा बत्ती में डोम नहीं आए, मेरा बत्ती में चमार नहीं आए, मेरा बत्ती में सब नहीं आए। झूठों से फांसा लिखा के मेरा नेता का अंदर करा दिया है। बिचलिया बहुत हिर गया है। वो नेताजी का कृपा करिए कि कैसे निकालने का। जब तक नेता नहीं निकलेगा, तब तो आंदोलन हम नहीं छोड़ेंगे। यहीं पे आंदोलन करते रहेंगे? हाँ, करते रहेंगे। वाह, चलिए। और क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए। आगे क्या नाम है? क्यों आए हैं यहाँ? जेल में दे दिया, तो आपको यहाँ पे आने से जेल से निकल जाएंगे वो क्या? लड़ेंगे उनके लिए। तो देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सी महिलाएं हैं और जितने लोग हैं, वास्तव में वो नेता अच्छे होंगे, इसीलिए ये लोग इतना तारीफ कर रहे हैं। काम अच्छे करते थे, काम अच्छे करते थे। अभी जेल में हैं, लेकिन वो जेल से तो जरूर निकलेंगे। इन लोगों की प्रयास और हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और अब आप लोगों की बात हम आगे तक पहुंचाएंगे। और ये भ्रष्ट जो प्रशासन है, भ्रष्ट बीडीओ है, जो भी अफसर हैं, इनके खिलाफ आप लोग आवाज़ लड़ाते रहिए और हम आपका आवाज़ बन करके आगे तक करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। चलो ठीक है।